यदि आपने कभी कोई आपके साथ अपराध हो जाता है और उस अपराध को लेकर आप अपने नज़दीकी थाने में जो है एफआईआर दर्ज करवाने के लिए जाते हैं या फिर रिपोर्ट लिखवाने के लिए जाते हैं, और यदि आपका रिपोर्ट लिख भी गई है किन्हीं कारणवश, यदि वो गलत तरीके से आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा के जो है आपके जो है ऊपर एफआईआर दर्ज हो गया है, तो ऐसे में यदि आप एफआईआर कटवाने जाते हैं और यदि आप जो है एफआईआर जो है लिखाने जाते हैं, तो ऐसे परिस्थितियों में क्या आपके साथ पुलिस प्रशासन या फिर थाने वाले पुलिस स्टेशन में आपसे जो है पैसे की डिमांड की जाती है या फिर नहीं की जाती है? तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोनू पटेल एलएलबी में, और मैं हूं आप सभी का प्यारा दोस्त सोनू पटेल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि आप थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए जाते हैं या फिर नाम को कटवाने के लिए जाते हैं, एफआईआर को रद्द कराने के लिए जाते हैं, और ऐसे में पुलिस प्रशासन आपसे पैसे मांग सकती है या फिर नहीं मांग सकती है। तो यदि हम पहले बात कर लेते हैं कि एफआईआर दर्ज कराने के लिए जब भी कभी आप जाते हैं अपने नज़दीकी थाने में, जो भी आपके साथ घटना घटित होती है उसे आप जाके नज़दीकी थाने में बताते हैं, और बताने के बाद जो पुलिस प्रशासन सुनकर लिखती है उसे एफआईआर कहा जाता है। लेकिन आए दिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि गरीब जनता की तो एफआईआर लिखी ही नहीं जाती। पहली कारण ये है, अगर आप गरीब हो और आप चाह रहे हो कि मैं जाके जो है वहाँ पर किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दूँ, या फिर हमारे साथ जो है कोई गलत फहमियाँ हुई, गलत तरीके से हमें जो है कहीं फंसाया जा रहा है, और ऐसे में मैं चाह रहा हूँ कि अपने आप को बचाने के लिए या फिर अपने आप को छुड़ाने के लिए कि हमारे ऊपर किसी व्यक्ति ने जो है एफआईआर दर्ज करा दिया है, अब उसे हमें रद्द करवाना है, उसे कटवाना है, तो उसमें पुलिस प्रशासन आपसे पैसे की डिमांड करती है। क्या पैसे की डिमांड करना सही है या फिर गलत है? और दूसरे तरीके से अगर हम बात करें तो यहीं पर यदि आप जो है कभी एफआईआर लिखाने के लिए जाते हैं और लिखाने के बाद भी कुछ पुलिस प्रशासन ऐसे होते हैं जो किनारे में बुलाते हैं, कहते हैं कि एफआईआर तो आपका तभी लिखा जाएगा जब कुछ आप नोट पानी दोगे, हमारी जेब को गर्म करोगे, तभी कुछ एफआईआर लिखा जाएगा, अदरवाइज नहीं लिखा जाएगा। तो गरीब जनता पुलिस स्टेशन का जो है चक्कर लगाते रहती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी उनकी सुनवाई नहीं होती है। तो यहाँ पर सुनवाई होने के सिर्फ दो ही कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि यदि आपके पास पैसे बहुत हैं, और दूसरा ये हो सकता है कि आपके पास जो है राजनीतिक पावर हो, तब कहीं आपका जो है एफआईआर दर्ज हो सकता है, अदरवाइज एफआईआर दर्ज नहीं हो सकता है। ये है हमारे देश का कानून व्यवस्था, जिसे हम लोग कहते हैं कि जो है सब कुछ करा जाएगा इस जीवन में और सबको आगे बढ़ाया जाएगा, सबका विकास नहीं हो सकता। आपके प्रशासन में ही जो है भ्रष्टाचार भरा हुआ है। अगर एक छोटा सा व्यक्ति अपना कंप्लेन लिखाने जाए कि उसका मोबाइल खो गया है, और मोबाइल खोने के बावजूद यदि वो कंप्लेन लिखाने के लिए जाता है, तो उससे डिमांड की जाती है कि 500 रुपया दो, मुझे 1000 रुपये दो हमें, तब कहीं आपका एफआईआर लिखा जाएगा। और अगर किसी के प्रति गलत तरीके का एफआईआर दर्ज हो गया या फिर कोई मामला हो गया, और उसे जो है हटाने के लिए, नाम को काटने के लिए जो है प्रशासन 10,000, 20,000, 50,000 की डिमांड करती है, जो कि सारी चीज़ें निःशुल्क होनी चाहिए। आप सभी को बता दूं कि ऐसा एफआईआर दर्ज कराने में आप जब भी जाते हैं प्रशासन के पास, तो एफआईआर दर्ज कराते वक्त आपको कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपका एफआईआर दर्ज हो गया है तो उसकी जो है फोटोकॉपी, एक रिसिप्ट आपको मिलनी चाहिए, जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलनी चाहिए, बिना पैसे के। लेकिन यहाँ पर अगर आप प्रशासन के पास जाओगे अपना जो है एफआईआर के जो है फोटोकॉपी मांगने के लिए, तो पहली चीज़ आपको मिलेगी नहीं, और दूसरी मिलेगी भी तो चुप्पे से कान में आपके कहेंगे 500 रुपये दो, उसके बाद ले जाओ। ऐसे प्रशासन, ऐसी चीजें लोग किया करते हैं। तो यहाँ पर यह साफ साफ है कि अगर आपके पास पैसे हैं तब आप अपने सारे कार्य को कर सकते हो। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते, चाहे वो एफआईआर दर्ज कराने की बात हो या फिर एफआईआर रद्द कराने की बात हो। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जो बोलेंगे कि एफआईआर रद्द कराने के लिए क्या होगा, अगर यदि आपके ऊपर एफआईआर दर्ज होगा तो रद्द क्यों नहीं होगा? अरे भाई साहब, एफआईआर दर्ज हो गया है, वो रद्द नहीं हो सकता, लेकिन उसमें जो है कटाक्ष जरूर हो सकता है, जिसका कोई मतलब नहीं है। वो जो रिकॉर्ड बना है उस रिकॉर्ड से आपको हटा दिया जाना चाहिए, ताकि आगे चल के प्रशासन आपको परेशान ना करे। आप अगर गलत हैं तो गलत
हैं तो ठीक है, सही है तो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो आपको परेशान करने के लिए जब तक प्रशासन की जेबें नहीं भरोगे तब तक आपको कोई भी जो है फ़ायदा नहीं हो सकता है। तो मैं आप सभी को लास्ट में यही बताना चाहता हूँ कि जब भी कभी आपके साथ कोई भी प्रशासन रिपोर्ट लिखाते वक्त पैसे की डिमांड करता है तो आप उसकी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ या ऑडियो कुछ भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसके ज़रिए पोस्ट के ज़रिए, डाक के ज़रिए आप जो है एसपी को जो है आप भेज सकते हैं और उन पर जो है बड़ी कार्रवाई की जाएगी जो भी ऐसे पैसे की डिमांड करते हैं। तो दोस्तों से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए जिससे कि जो लोग पैसे की डिमांड करते हैं प्रशासन और उन्हें पैसे देकर भी उनका काम नहीं होता है, इससे वो बच सके और अपने जीवन में अधिक जानकारी के लिए वो हमसे जो है दिए गए हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और साथ में उनकी सारी भी जो भी प्रॉब्लम्स होगी हमारी सारी टीम उनसे मिलकर संपर्क करके उनसे जो है बातचीत करेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक के लिए, फिर मिलें किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे।